अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अभी सुबह का वक्त हो रहा था और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था। वैसे भी मार्च आ चुका है और जनाब फूल खिलना शुरू हो गए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हालांकि ठंड अभी भी काफ़ी पड़ रही है और रात को 2-3 टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन फूलों को फिर भी पता चल गया है कि उनके खिलने का टाइम आ गया। मैं सोच रही थी कि फूलों की अदा कितनी प्यारी है कि वो हर किसी को अपनी खुशबू देते हैं, चाहे कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब। हद तो ये है कि जो उसे शाख पर से तोड़ लेता है वो उसको भी अपनी खुशबू से महरूम नहीं करते। फूलों की भी अपनी एक ज़ुबान होती है और फूलों के ज़रिए आप बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। आज मैं एक पार्क में गई थी और फ्रेश एयर में घूमकर बहुत अच्छा लगा। इसकी वीडियो मैं अगले व्लॉग में लगाऊंगी और आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। तो अभी हम बाहर आए हुए हैं, अम्मी का आई टेस्ट था तो उसके लिए हम इस शॉप में आए थे। पहले तो मैं कार में वेट करती रही, फिर अम्मी ने मुझे रिंग करके बुलवाया था क्योंकि उन्हें ग्लासेस के लिए फ्रेम चूज़ करने थे। तो वो मुझसे मशवरा करना चाहती थी, तो फिर मैं भी आ गई थी शॉप में और फिर मैंने उन्हें फ्रेम को चूज़ करने में हेल्प की थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी और वो ये कि आप खुश रहा करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, मुट्ठी में दबी हुई रेत की मानत हाथों से फिसलती जा रही है। कब जाने कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। दूसरा, टेंशन वगैरह भी ना लिया करें। जब तक ज़िंदगी है मसले मसाइल साथ चलते रहते हैं। लोगों की गलत बातों की भी ज़्यादा परवाह मत किया करें। वो जो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। तो इनकी गलत बातों को एक कान में से सुनकर दूसरे कान में से निकाल दिया करें, आपके लिए यही बेहतर है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और हर एक के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमेशा चंद लोग आपकी मुखालफत में ज़रूर रहेंगे और आपके हेटर्स में उनका शुमार होगा। आप चाहे सोने के भी बन जाए ना, तब भी उन्हें खुश नहीं रख सकते। और तनकीद करना दुनिया का आसान तरीन काम है, यकीन माने। ऐसे लोग अपने कुर्बान में जान कर नहीं देखते। तनकीद वही लोग करते हैं जो बहुत वेले होते हैं, यानी बेकार होते हैं और इनकी ज़िंदगियों में कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे तनकीद करके निकालते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। मगर आपका टाइम इतना फालतू नहीं है और ना ही आप फालतू हैं, इसलिए इन बेकार और फालतू बातों में अपना वक्त बर्बाद ना करें, उनकी बातों पे ध्यान दें। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैं चाट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 तरह की चटनियाँ बनाई थी। एक तो इमली की मीठी चटनी थी, उसकी रेसिपी तो आपके पास होगी। इसके अलावा मैंने ये हरी वाली चटनी बनाई थी, उसमें मैंने हरा धनिया पुदीना डाला था, 1 हरी मिर्च डाली थी क्योंकि बहुत कड़वी थी और इसमें मैंने पानी मिला लिया था। और चने मैंने डब्बे के यूज़ किए थे और उनको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। उनका जो एक्सेस वाटर होता है डिब्बे में वो मैंने फेंक दिया था। और ये देखें जी, ये इमली की चटनी है जो मैंने बनाई थी, लेकिन इसको मैंने 2 तरीके से इस्तेमाल करना था। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मैक्सिको की इमली कैंडी होती है, टैमरिंड कैंडी, बहुत मज़े की होती है, चटपटी होती है। तो उस तरीके की मैं कैंडी बनाना चाहती थी, मैं अक्सर बनाती हूँ। और मैंने उसके लिए इमली की चटनी चने के लिए तो निकाल ली थी, थोड़ी सॉस टाइप, और फिर मैंने बाकी की इमली को गाढ़ा कर लिया था। उसमें पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक, चीनी, बल्कि ढेर सारी चीनी और इसके अलावा मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला था और फिर उसको मैंने खूब गाढ़ा करके और फिर ठंडा होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद इसको प्लास्टिक के पेपर्स में टॉफ़ी की तरह लपेट के रख लिया था और फिर इसको मैं एक डब्बे में या मर्तबान में भर के रख लूँगी, ताकि जब भी मेरा दिल चाहे मैं इसको निकाल के खा सकूँ। मुझे इमली चटपटी मीठी खट्टी इमली बेहद पसंद है। चाट बहुत मज़े की बनी थी और बिल्कुल इस तरीके की बनी थी जिस तरीके की हम जब पाकिस्तान में होते थे तो कराची की एक मशहूर चाट शॉप थी, वहाँ पे जाके खाया करते थे। और इसमें मैंने दही भी ऐड किया था, दही को फेंट कर मैंने उसमें चीनी मिला ली थी। और इसके अलावा दोनों तरह की चटनियाँ मैंने इस्तेमाल की थी, हरी वाली भी और इमली की चटनी भी। और इसमें आप पापड़ी भी मिला सकते हैं, अनार भी मिला सकते हैं,
सेब, और इसके अलावा आप केला भी मिला सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉरी, मैं एक बात भूल गई, मैंने इसमें ढेर सारा चाट मसाला भी डाला था। आप चाहें तो लाल कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। आज मैं उजरी बनाऊंगी। मैं बाहर गई थी तो उजरी लेके आई थी। बहुत से लोग उजरी को पसंद नहीं करते, मगर हमारे घर में ये शुरू से बनती आई है और हम इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसे हम बहुत सादा तरीके से बनाएंगे। इसमें प्याज काट कर डाला है, अदरक लहसुन मोटा मोटा काट कर डाला है। मछली को अच्छी तरीके से धो कर साफ करके चमका कर इसमें ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। मसालों में हमने हल्दी पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डालेंगे 2 टीस्पून। ये घर की कुटी हुई मिर्चें हैं, बहुत तेज़ हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा। इसके अलावा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, वो भी हस्बे ज़रूरत है। और धनिया पाउडर भी डालेंगे 1 से 2 टीस्पून। फिर इसमें ढेर सारा पानी ऐड करेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। उजरी अच्छे तरीके से गल जाएगी तो पानी को खुश्क करके इसमें हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे एंड में, और फिर इसको रोटी के साथ या नान के साथ खाएंगे। मेरी खाला के घर जब भी उजरी पकती थी तो उनके बेटे बिल्कुल खुश नहीं होते थे और वो अपनी अम्मी से खफा होते थे कि आपने उजरी क्यों पकाई है। आज मैं एक दूसरी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी और ये बहुत मज़े की डिश बनती है और मेरी बहुत फेवरेट है। इसके लिए हमें सबसे पहले प्याज को कैरामलाइज़ करना पड़ेगा, यानी ब्राउन करना पड़ेगा। और फिर उसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेंगे और उसको मोटा मोटा कूट लेंगे। ये प्याज हम सालन में मसाला भूनते हुए ऐड करेंगे। बाकी के प्याज को हम रख देंगे। बेहतर ये होगा कि उसको किचन टॉवल पे आप ला के रख दें ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो किचन टॉवल में जज्ब हो जाए। ये प्याज हम सालन के ऊपर छिड़क के खाएंगे, जैसे हलीम या निहारी के ऊपर प्याज छिड़क के खाया जाता है। अगर मैं खाला के हाथ की बनी हुई डिश खाऊं तो मैं पहचान लूँगी कि ये खाला ने बनाई, और अगर मैं अम्मी के हाथ की बनी हुई डिश खाऊं तब भी मैं समझ जाऊंगी कि अम्मी के हाथ की बनी हुई है, चाहे कोई मुझे बताए या ना बताए। मैं इस रेसिपी में लैम्प का गोश्त इस्तेमाल करूंगी और ये लैम्प का नेक है। आप किसी भी तरीके का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन में भी इसको बना सकते हैं। तो गोश्त को सबसे पहले तेल में डाल के मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। जब गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और गोश्त पानी छोड़ देगा तो फिर इसमें मैं मसाले ऐड करना शुरू करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है और इसने पानी छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और उसके साथ गोश्त को थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं बाकी के मसाले इसमें डालना शुरू करूँगी। मैंने आपको बताया था इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार माशाल्लाह से पकता है। तो इसमें मैं सिर्फ डालूँगी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। हल्दी मैं हाफ़ टी स्पून की जगह फुल टीस्पून डालूँगी, क्योंकि इस सालन का कलर बहुत गोल्डन येलो सा होना चाहिए, जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो अब मैंने ये मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक भी ऐड कर दिया है हस्बे ज़रूरत। अब इसको 1-2 मिनट के लिए मैं मसालों को फ्राई करूँगी गोश्त के साथ, ताकि उनका फ्लेवर गोश्त में रच बस जाए। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और गोश्त को हल्की आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। अपने बचपन में खाई गई डिशेस में भुला नहीं पाई हूँ और वो जायके मुझे आज तक बहुत याद आते हैं। ख़ास तौर पे वो सारी चीज़ें जो मैं स्कूल में खाया करती थी सहेलियों के साथ मिलके, और बड़ा एंजॉय किया करते थे हम सब कुछ। मुझे याद है कि मेरे स्कूल में दाल पूड़ी मिला करती थी और उसको लेने के लिए लड़कियों की लाइन लगी होती थी। वो बहुत मज़े की लगती थी हमें, हालांकि वह सादा सी होती थी,
सादा सी दाल बनी होती थी, जिसमें मेरे ख़्याल में खाली नमक, मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा पड़ा होता था, और वो उबली हुई होती थी और पूड़ी के ऊपर डाल के आपा हमें दिया करती थी। लेकिन वो हमें इतने मज़े की लगती थी और हम जैसे एडिक्ट हो गए थे, और उसको खाने के लिए लाइन लगी होती थी हम सबकी। तो बस जी, बचपन की सारी यादें इसी टाइप की हैं। बचपन में जो भी चीज़ इंसान खाता है, वो सारी ज़िंदगी उसको याद रहती है। तो आते हैं वापस डिश की तरफ। आप देख सकते हैं गोश्त गल चुका है। तो अब मैं इसमें हरा मसाला ऐड करूँगी, जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं। इसको मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो ग्राइंडर में पीस लें, ताकि बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बने, और थोड़ा सा पानी मिला लें ताकि सालन में मिक्स होने में आसानी हो। मेरे को इसी तरीके से पसंद है। मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट के पीस लिया था, और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको सालन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी। 5-6 टेबल स्पून दही मैं इसमें ऐड करूँगी, और फिर उसको भी अच्छी तरीके से मैं गोश्त और मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। दही ऐड करने के बाद और थोड़ा सा भुनने के बाद आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिएगा, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए थिक थिक सी, और फिर हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। जब ये पक के तैयार हो जाएगा तो थिक सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, जो बड़ी खट्टी खट्टी सी होगी दही की वजह से। और इस पे जब आप तला हुआ प्याज डाल के खाएंगे तो बड़ा मज़ा देता है, और इस सालन का रंग भी बड़ा प्यारा गोल्डन सा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप हरा मसाला मज़ीद छिड़क सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पिसा हुआ हरा मसाला तो ऑलरेडी शामिल है, और हरी मिर्चें भी। तो वही आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी, और एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यार बस खुश रहिए, और अपने आसपास रहने वालों को खुश रखिए, उनका ख्याल रखिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।